देखो, एक बात सब लोग ध्यान से सुन लो, स्पेशली न्यू आर्मी, जो कि जल्दी ही लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस हो जाती हैं। हर तरफ आयु के ब्रेकअप के चर्चे हो रहे हैं क्योंकि कई सालों तक वो फेमस के ड्रामा एक्टर ली जंग सुक को डेट कर रही थी। दोनों की केमिस्ट्री काफी लाजवाब थी, उनकी केमिस्ट्री को चाहने वाले भी तमाम थे। तो अब जब दोनों का ब्रेकअप फाइनल हो चुका है तो इन फैंस को काफी बड़ा झटका लगा है। खैर, अब काफी साल का लंबा रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो गया है क्योंकि दोनों की एजेंसी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट देकर इस रिश्ते को सेपरेट कर दिया है। और जो ऑफिशियल रीजन एजेंसी ने बताया है वो है कि वो दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे, अपने करियर में काफी ज्यादा बिजी थे और जब भी किसी रिलेशनशिप में टाइम नहीं दिया जाता ना तो वो रिलेशनशिप एक बोझ हो जाता है और दोनों पार्टनर में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने लग जाती है और फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती। कोरियन मीडिया के अकॉर्डिंग ये था ऑफिशियल रीजन। अब मैं आप सभी को रीमर्स वाले रीजन को भी बता देती हूँ कि कुछ अफवाहों के मुताबिक पता चला कि तो आयु अपने करियर में बहुत ही ज्यादा बिजी थी, वो अपने करियर पर ज्यादा फोकस कर रही थी और एक्टर ली जंग सुक आयु के सामने कई बार मैरिज प्रपोजल रख चुके हैं, लेकिन आयु को लगता था कि अभी करियर पर फोकस करना ज्यादा सही रहेगा। ये एक रीमर वाला रीजन था। ये कहाँ तक सही था कहाँ तक नहीं हमें नहीं पता, इसलिए हम ऑफिशियल के साथ ही जाएंगे। अब आते हैं उन चीप मेंटालिटी वाले लोगों पर जो कि जैसे ही आयु का ब्रेकअप हुआ आयु की इमेज खराब करने में लग गए, साथ ही साथ हमारे जंकुक को भी जोड़ने लग गए और सिर्फ किस लिए? व्यूज के लिए, क्योंकि जंकुक से आयु का कोई दूर दूर का नाता भी नहीं है, वो कभी आयु से पर्सनली मिले भी नहीं है। ज्यादातर आर्मीज को ये बात अच्छे से पता है कि आयु जंकुक की आइडल क्रश रह चुकी है। इसी वजह से काफी लोग व्यूज के चक्कर में गलत कंटेंट बनाने लग जाते हैं और फिर वो सामने वाले की इमेज के बारे में भी नहीं सोचते। न्यू आर्मी किसी भी नेगेटिव पोस्ट को देखकर इन्फ्लुएंस हो उससे पहले मैं आप सभी को ये बात क्लियर कर देती हूँ कि हमारे जंकुक जब छोटे थे ना तब आयु उनकी क्रश थी और वो ऐसी ही कोई क्रश नहीं थी कि जंकुक उन्हें बड़ा पसंद करते थे या उन्हें मौका मिलता तो वो उन्हें प्रपोज कर देते या फिर अब उन्हें कर देंगे क्योंकि अब ब्रेकअप हो चुका है। अब तो लोग यही बोले कि इसलिए ब्रेकअप हो गया उसलिए ब्रेकअप हो गया। ये लोगों का कहना है जो चीप मेंटालिटी रखते हैं ना उनके लिए बहुत छोटी चीज है। उन्हें बस कंटेंट बनाना है, कुछ भी नेगेटिव ढूंढना है, बस बना डालना है वीडियो। जंकुक ने अपने मुंह से खुद ही कई बार बताया है कि आयु उनकी क्रश रह चुकी है, लेकिन सिर्फ क्रश नहीं, वो उनकी आइडल क्रश रह चुकी है। और आइडल क्रश का मतलब सिर्फ ये नहीं होता। आइडल क्रश का मतलब होता है कि इंसान आपके टैलेंट को पसंद कर रहा है। पता है आपको, जंकुक को आयु के गाने काफी पसंद है क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट तरीके से गाती हैं। उनकी वॉइस काफी ज्यादा सॉफ्ट है। अगर आप उनके गाने सुनोगे ना तो बहुत ही सुकून होता है, उसमें बहुत ही शांति सा फील होता है। तो जंकुक को कहीं ना कहीं इस टाइप के गाने काफी पसंद है। कह सकते हैं आयु की सिंगिंग, आयु की वॉइस की वजह से ही तो स्टार्टिंग में हमारे जंकुक की फेवरेट रही हैं और आइडल क्रश रही हैं। जो कि वो छोटे थे ना तो बहुत ही बेबाकी से बता देते थे। वो इतने छोटे थे ना, उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, समझ ही नहीं थी कि वो ऐसे किसी लड़की के बारे में बार बार बोलेंगे ना तो ऑडियंस जो है, बहुत ही सारे ऐसे लोग हैं जो गलत मतलब निकालते हैं एंड निकालते हैं यार, अभी भी निकालते हैं। और नेगेटिव पोस्ट वाले उनको तो व्यूज चाहिए, वो किसी की नहीं सुनते भाई, उनको तो यही करना है। अब बाकी जो फैंस हैं वो इन्फ्लुएंस हो, ये चीज थोड़ा गलत है। इस बारे में सोचना चाहिए, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो ठीक है, न्यू आर्मीज आयु जंकुक की फेवरेट थी, काफी ज्यादा फेवरेट थी। और पहली बार जब हमारे जंकुक पहला कॉन्सर्ट देखने गए थे ना अपनी जिंदगी का, और वो आयु का ही था क्योंकि आयु उनकी सच में फेवरेट थी। आइडल क्रश का मतलब गलत ही नहीं होता है। और तब जंकुक बहुत ही ज्यादा छोटे भी थे। अब वो मैच्योर हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, सक्सेसफुल हो गए हैं। अब जरूरी नहीं है कि चीजें पहले की जैसे ही रहे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि बीटीएस मेंबर्स किसी को भी डेट करें, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहती हूँ वो डेट करे, मैं चाहती हूँ वो शादी करे, मैं चाहती हूँ वो खुश रहे। बट ये मैं इसलिए बता रही हूँ विदाउट एनी कंफर्मेशन या विदाउट एनी सीरियस रीजन किसी की इमेज को खराब करना बहुत गलत बात है। और पता है आप सभी को इन सब चीजों को बढ़ावा कब मिलता है? जब आप जाकर ऐसी वीडियोस को देखते हो, उन्हें व्यूज देते हो, वहां पर कमेंट करते हो, वहां पर लाइक करते हो, जो भी करते हो। अगर आप ये भी सोच के जा रहे हो ना कि चलो ठीक है ना, देख लेते हैं कौन सा रीमर फैला रही है, आप ये भी करने जाते हो तब भी आप डायरेक्टली उसको व्यू दे रहे हो। और जैसे ही ऐसे पोस्ट, नेगेटिव पोस्ट पर जब कोई ऐसे कंटेंट बनाता है तो लोग जरूर जाते हैं देखने के लिए, अरे क्या ही बोल रही है। जो उसे गाली दे रहे होते हैं ना, गाली देने भी जाते हैं ना, तब भी आप व्यूज दे रहे हो। तो सबसे पहले जहां भी सुनो आर्मीज, ध्यान से मैं आपको बता रही हूँ, आयु का ब्रेकअप हो चुका है, अब चीजें शुरू हो गई हैं और धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती चली जाएंगी जब जंकुक और आयु के बारे में बातें होने लगेंगी। ऐसे नेगेटिव चैनल्स को, पोस्ट को, चीजों को बढ़ावा
देना बंद करो। हमने लोग गलत लगा के रखते हैं ना, और वही देखकर लोग अंदर चले जाते हैं। आप सोचो कि कोई चैनल जो कि काफी पुराना है और स्टार्टिंग से ही बीटीएस मेंबर्स की डेटिंग के रूमर्स फैला रहा है, राइट। कुछ टॉक्सिक टेंशन में आ जाते हैं। कभी आर्मी जाके बोलती है कि यार ऐसे आइडल को बदनाम मत करो, ऐसे रूमर्स मत फैलाओ, ऐसे कंटेंट मत बनाओ, ये वो करके जाके बोल के आते हैं। सोचो, अब आप सोचो, इतना टाइम हो गया है ना, मेंबर्स 30+ हो गए हैं और आज भी एक भी मेंबर की डेटिंग कंफर्म नहीं है। किसी के भी कंफर्म नहीं है कि सच में वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कब करेंगे कब नहीं करेंगे, कुछ भी कंफर्म नहीं है। और रूमर्स हम कब से देख रहे हैं, बहुत पहले से। तो सोचो, जो थंबनेल देखकर आप जाते हो ना, आपके मन में एक जिज्ञासा बढ़ जाती है कि अरे जाके देखते हैं सच में डेट तो नहीं कर रहे बीटीएस के मेंबर्स, अरे सच में तो नहीं कर रहे। जाते हो ना, बेशक गाली ही देना चाहते हो, पर जाते हो, व्यूज देते हो, जो कि नहीं देना चाहिए। तो बस ध्यान में रखकर चलो कि रूमर्स ऐसे ही फैलते रहते हैं जिसका सच्चाई से कोई भी लेना देना नहीं होता। और जब भी हमारे बीटीएस के मेंबर्स सच में किसी को डेट करेंगे, सच में उनका लाइफ पार्टनर मिलेगा जो डिजर्व करेगा, जो उन्हें लगेगा कि भाई ये हमारे लिए बेटर है, वो उसी के लिए हाँ करेंगे, उसी के साथ रिलेशन में जाएंगे। तो अगर वो खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे, इसमें क्या ही दिक्कत है ना। लेकिन गलत चीजें देखना बंद करो। जब भी कुछ होगा एजेंसी खुद ही बता देगी। और अब लोग जबरन आयु और जंकुक को लेकर कंटेंट बनाएंगे। और आप सभी को पता है, एक आर्मी का मैंने कैसा कमेंट देखा, वो बोल रही थी कि इसको भला जंकुक डेट करेगा, सबको किस करती रहती है, किसी का जूठन जंकुक खाएगा क्या। मतलब देख रहे हो, दूसरों की बातों से, नेगेटिव पोस्ट से लोग किस कदर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि एक अच्छे से इंसान को। आयु इतनी अच्छी है ना, इतनी सिंपल है, इतनी प्यारी है, इतनी इनोसेंट है। आज तक उस बंदी की कोई वैसी कंट्रोवर्सी भी नहीं आई कि किसने किसी को गलत भी बोला हो। बहुत प्यार से रहती है, सबके साथ अच्छे से रहती है। अब मैं आप सभी को एक और फैक्ट बताती हूँ, और वो ये है कि इस हमारे फैंडम में बहुत सारे टॉक्सिक भरे पड़े, क्योंकि एक तो हमारे ग्रुप में 7 मेंबर हैं और सातों के साथ वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, बहुत ही टैलेंटेड है। बस तो बहुत सारी लड़कियां भी हैं जो उन्हें पागलों की तरह पसंद करती हैं, और उसमें से बहुत सारी ऐसी है जो बहुत ही बुरे वाले टॉक्सिक है। और जब भी किसी मेंबर के बारे में, किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप के बारे में लोग रूमर्स फैलाने लगते हैं ना, तो उस लड़की के लिए, जो सामने वाली लड़की होती है, उस लड़की के लिए इस फैंडम के टॉक्सिक लोग और भी ज्यादा जहर बन जाते हैं, उसका जीना हराम कर देते हैं। आपको ये पता है कि आयु को आर्मी हेट नहीं करती, मैंने देखा है। इसका रीजन ये है कि वो रिलेशन में होने की वजह से जो लोग नेगेटिव कंटेंट बनाते हैं वो लोग बना नहीं रहते। क्योंकि कैसे बनाते, वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में थी तो बनाते तो लोग, ये तो देखता ही कौन, या कौन यकीन ही करता, जैसे कि टॉक्सिक यकीन कर लेते हैं। ये भी रीजन था। और दूसरा ये था कि आयु बहुत ही ज्यादा मैच्योर है, वो कोई भी ऐसी वैसी उलूल जुलूल हरकतें नहीं करती, बहुत ही मैच्योरिटी के साथ, बहुत ही कामली सबसे बिहेव करती हैं, अच्छे से रहती हैं। इसलिए आयु के बारे में ऐसे रूमर्स फैलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे कि हमारे युंगी के बारे में, क्योंकि युंगी किसी से बात ही नहीं करते, ज्यादा किसी के पास जाते नहीं है, बहुत ही सीरियस रहते हैं। अगर हमारे युंगी के बारे में कोई सोचो बताए ये सब चीजें उठपटांग, तो क्या हम यकीन करेंगे? नहीं यकीन करेंगे। तो ये बात थी आर्मीज की। आयु ने कभी भी जंकुक की इस क्रश वाली बात में कोई भी आयु का कंट्रीब्यूशन नहीं है, उससे कोई लेना देना ही नहीं है। ये क्रश वाली बात खुद जंकुक ने ही बताई है। लेकिन ये टॉक्सिक लोग जंकुक को हेट नहीं कर सकते। पता है क्यों नहीं कर सकते? कि अपने क्रश को आखिर कोई कैसे हेट कर सकता है। तो ये लोग को इतनी ज्यादा जलन होती है ना टॉक्सिक लोगों को, कि ये अपने जंकुक को तो कुछ नहीं कह पाती, कि दूसरे के पीछे ही पड़ जाती है कि ये लड़की ना होती ना तो ऐसा होता ही नहीं। बट इनको ये चीज समझ ही नहीं आता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस रूमर्स फैलाने वाले भाई, ये कभी भी कुछ भी करेंगे। अब देखना, आयु का ब्रेकअप हो चुका है ना, अब लोगों को यकीन भी होने लगेगा अगर रूमर्स फैलेंगे तो। अब क्या होगा देखना, टैटू भी एडिट हो जाएंगे। भाई एआई का जमाना है, कुछ भी आजकल एआई को देखकर फेक और रियल में डिफरेंस बताना ही मुश्किल हो रहा है, इतना ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। तो बहुत सारी चीजें होंगी आगे चल के। बट आर्मी आयु को हेट नहीं करती, लेकिन इस फैंडम में इतने टॉक्सिक लोग हैं ना कि अब आयु को हेट करने लगेंगे, जबकि वो बेचारी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। तो जंकुक 4 साल 4 महीने आयु से छोटे हैं। सोचो, बहुत ज्यादा छोटे हैं। और आयु इतनी मैच्योर है ना कि जब जंकुक ये सब बातें बोलते भी थे, और मैं आप सभी को जंकुक के बारे में बताऊं, तब भी आयु को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि आयु मैच्योर थी और वो बच्चे थे। वे आयु ने कभी जंकुक की इन बातों पर ध्यान भी नहीं दिया होगा। दोनों में बहुत डिफरेंस है। मैं बस एक आइडल और फैन वाला रिश्ता था, बस इससे ज्यादा कुछ ना था, ना ही कुछ आगे होने की उम्मीद है। इस दिमाग में रख लो और ये इस तरह की उटपटांग बातें करना बंद करो आर्मी यार। क्यों मतलब यार, बिना किसी रीजन के इस फैंडम को टॉक्सिक बनाने में तुले रहते हो, पूरे के पूरे फैंडम को। So yeah, just ignore this kind of content and be happy.